इस वीडियोस के अंदर में हम सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। तो आइए डिस्कस करते हैं। किसी भी बॉडी का जो मास होता है, सपोज करें ये मेरे पास कोई रॉड है, रॉड का जो पूरा मास है वो किस सेंटर पे लाई करता है। जैसे कि ये mg हो गया और ये पूरा इसका मास हो गया। तो पूरा मास, पूरे बॉडी का मास जहाँ पे एग्जिस्ट करता है उसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। और किसी भी डिस्क्रीट बॉडीज़ को सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए जो फॉर्मूले होते हैं, मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास कैसे होगा, तो उसके लिए x का dm बाई में इंटीग्रल डी, y सेंटर ऑफ y एक्सिस में जाएंगे तो y dm बाई में इंटीग्रल dm करते हैं, छोटा में सब प्रूफ कर दिया जाएगा। और जेड सेंटर ऑफ मास के लिए जेड का dm बाई में इंटीग्रल का dm करते हैं। और कॉन्टीन्यूअस बॉडी के लिए, जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए देखिए क्या होता है, लैम्डा, इसको बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ बोलते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, dm बाई में dx होता है। यानी कि dm जो छोटा मास होता है क्या होता है, स्मॉल यूनिट मास होता है, ये इक्वल होता है लैम्डा के dx के। लेंथ की बात करेंगे तो, और dm यदि बात करें हम एरिया वाइज बात करेंगे तो क्या होता है, सिग्मा का dx होता है। और डी यदि बात करेंगे हम वॉल्यूम के वाइज में तो रो का dx होता है। तीसरे टर्म तो dm इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा का dx होता है। dm इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा का dx होता है। और dm इक्वल टू क्या होता है, रो का dx होता है। ये तीन कॉन्सेप्ट इसमें होते हैं। बात करेंगे फॉर्मूले के बारे में। जैसे मान लीजिए कि एक सेंटर ऑफ मास किसी क्वाड में, तो m1 x1 m2 x2 डॉट लाइन mn xn होता है, और बाई में m1 प्लस m2 mn होता है। y सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 y1 m2 y2 mn yn m1 प्लस m2 प्लस mn लिख सकते हैं इसको। बात करें यदि हम जेड सेंटर ऑफ मास की, तो जेड सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे तो m1 z1 m2 z2 डॉट लाइन mn zn बाई में m1 प्लस m2 प्लस m3 होता है। ओके, डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम में आएंगे तो यदि सर्कल हो गया तो सर्कल का यूनिट मास, यूनिफॉर्म मास, सर्कल पे सॉल्व कर सकते हैं। रॉड पे आएंगे तो रॉड का यूनिफॉर्म मास कर सकते हैं, या फिर किसी अन्य क्यूबिक स्ट्रक्चर में आएंगे तो उसका यूनिफॉर्म मास सॉल्व कर सकते हैं। इसी के माध्यम से क्वेश्चन मेरे पास है कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रॉड हुज मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ दिया है लैम्डा, x इक्वल टू दिया है a प्लस बी एक्स बाई में एल का होल स्क्वायर दिया है। इसको सॉल्व करना है। इसका सेंटर ऑफ मास, तो x सेंटर ऑफ मास का फार्मूला dm इंटू होता है x का dm बाई में इंटीग्रल का dm। एक l लेंथ का रॉड है, ऐसे कट कर लेंगे और ऐसे 0 टू l में एग्जिस्ट कर रहा होगा, यहाँ से 0 से आगे बढ़ते जाएंगे तो यूनिफॉर्म है और इसकी वैल्यू वहाँ दी हुई है। तो हम जानते हैं कि dm इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा का dx होता है। तो dm इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा मतलब a प्लस बी एक्स बाई में एल का होल स्क्वायर का dx हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू हो जाएगी लैम्डा की। और पुट कर देंगे एक सेंटर ऑफ मास के लिए, तो 0 टू l लगाएंगे वहाँ पे, x इंटू ए प्लस बी एक्स बाई में एल का होल स्क्वायर का dx लगाएंगे, और 0 टू l और यहाँ पे a प्लस बी एक्स बाई में एल का होल स्क्वायर का dx लगाएंगे। ऐसे सॉल्व कर देंगे इसको, क्योंकि df की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ था। तो एक सेंटर ऑफ मास सॉल्व करने के लिए 0 टू l सही है, और ये x हो गया b इंटू
एक्स के पावर 3 बाई में एल हो गया का dx हो गया। और यहाँ 0 to L सॉल्व कर लेंगे तो a प्लस बी एक्स स्क्वायर में एल स्क्वायर का dx हो गया। तो x सेंटर ऑफ मास सॉल्व करने के लिए यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, बी एक्स के पावर 4 बाई में 4 हो गया, 0 to L हो गया। और यहाँ से एक्स प्लस बी एक्स के पावर 3 बाई 3 कर देंगे इंटू एल स्क्वायर। तो ऐसे यहाँ 0 to L हो गया। इस तरीके से इसको हम चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद इसका आंसर जो होगा वो निकल जाएगा। तो ये था थोड़ा सा छोटा सा ओवरव्यू था। एक बार और रिवाइज कर ले चीज़ को कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट इन द बॉडी विच एग्जिस्ट as where the total mass of the body exists, so that after applying the external force mg will be 0। जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो mg 0 हो जाए और बॉडी बैलेंस में जाए तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी कहते हैं बीच में लाई करता है। मैक्स टू मैक्स देखा गया है वो कंटिन्यूस बॉडी के लिए लाई करता है बीच में, और कंटिन्यूस बॉडी यदि नहीं है डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम है तो उसके लिए अलग लाई करता है। वो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जैसे कि पेन है, और पेन का सेंटर ऑफ मास इसके मिडिल पॉइंट पे लाई करेगा। और यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे तो वो कांस्टेंट बना रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन बना रहेगा, ठीक है। और वहाँ से हम फार्मूला यूज करते हैं एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू एक्स डी एम बाई एम डी एम, वाई सेंटर ऑफ मास वाई डी एम एम बी, ऐसे कर गया। और बहुत से फार्मूले यहाँ यूज होते हैं। जेड सेंटर ऑफ मास इक्वल टू जेड डी एम बाई में इंटीग्रल का डी एम होता है। सेंटर कंटिन्यूस बॉडी के लिए जो होता है लेमडा मास पर यूनिट लेंथ होता है, लेमडा इक्वल टू डी एम बाई में डी एक्स लिख सकते हैं। डी एम इक्वल टू स्मॉल यूनिट मास डी एम हम लिखते हैं इसको, लेमडा का डी एक्स लगाएं यहाँ पे। वैसे डी एम इक्वल टू हम सिग्मा का डी एक्स मतलब एरियल में लेंगे, डी ए वहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे देखेंगे डी एम तो रो का डी एक्स मतलब वॉल्यूम में होता है। यदि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करेंगे तो एक सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डॉट इन लाइन mn xn ओवर m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn होता है। और वाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 y1 प्लस y2 प्लस mn n में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn होता है। ठीक उसी प्रकार से यदि आप बात करेंगे तो जेड सेंटर ऑफ मास m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 mn z1 में m1 प्लस m2 प्लस mn होता है। इस सर्कल हो गया यूनिफॉर्म दिखाने के लिए मैं दिखाया है, मतलब पूरा इस सर्कल में मास पूरी तरीके से फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब यूनिफॉर्म है, डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम नहीं है। ये भी है यूनिफॉर्म बॉडी सिस्टम है, ये भी एक यूनिफॉर्म बॉडी सिस्टम है। और इसके आधार पर मैंने क्वेश्चन लिया है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रॉड हुज मास पर यूनिट लेंथ इज दिस। तो एक्स सेंटर ऑफ मास इंटीग्रल एक्स का डी एम बाई में इंटीग्रल डी एम लगा सकते हैं। रॉड का लिए हैं तो 0 to L हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 to L, क्योंकि इसमें मास पर यूनिट लेंथ है। डी एम इक्वल टू लेमडा का डी एक्स लिख सकते हैं, जहाँ डी एम की वैल्यू ए प्लस बी एक्स बाई एल का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स हो सकता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू लेमडा